हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोगों ने हमारा दो पार्ट पूरा कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने घर पे पढ़ा होगा। तो आज हम लोग बुक 2 का पहला पार्ट शुरू करेंगे। इसका नाम है खिलौनों की सभा। यह एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप लोग को इसमें बहुत मज़ा आएगा। बच्चों, आप लोग की बुक 2 पेज नंबर 2 में आप लोग का पाठ है जिसका नाम है खिलौनों की सभा। सभा मतलब मीटिंग। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो हमारे निजी जीवन से भी संबंधित है। आजकल बच्चे खुली हवा में दौड़ भाग के खेल नहीं खेलते। वे लोग घर पे ही वीडियो गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए बच्चों के जो खिलौने हैं वे उदास हैं। इसी के बारे में हम आज का हमारा ये पाठ है। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। सावरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं। यहाँ पे सावरी और मनु जो दोनों भाई बहन हैं, वे स्कूल से आते हैं और अपना बस्ता मतलब बैग, मेज मतलब टेबल पर रखते हैं। सावरी यहाँ बोल रही है, माँ बहुत भूख लगी है। माँ बोलती है, खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो। माँ सावरी को क्या बोल रही है कि खाना तैयार ही है, आप लोग जल्दी से हाथ मुंह और कपड़े बदल लो। तो सावरी को पता चलता है कि क्या बना है, तो वो बोलती है, अरे वाह, राजमा चावल, मेरा मनपसंद खाना। सावरी का मनपसंद खाना क्या है? राजमा चावल। ओके, तो मनु और सावरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। मनु और सावरी अपना खाना खत्म करके अपने जो खाने के बर्तन हैं वो रसोई में मतलब किचन में रखते हैं। मनु तब तक मेज साफ कर देता है। मनु तब तक अपने खाने की जो टेबल है वो साफ कर देता है। फिर दोनों गृह कार्य मतलब होमवर्क करने बैठ जाते हैं। आप लोग भी जब स्कूल से आते हैं तो खाना खाकर होमवर्क करते हैं ना, वैसे ही वे लोग भी खाना खाकर अपना गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। तो कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी मतलब बॉक्स रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौनों पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, कमरे के कोने में जो मनु और सावरी के खिलौनों का बॉक्स रखा हुआ है और थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह निकालकर झांकते हैं। यहाँ खिलौने क्या बोल रहे हैं? डॉल। सावरी की डॉल बोल रही है, अब सावरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविजन देखकर सो जाते हैं। तो यहाँ मनु और सावरी की बात हो रही है कि वो लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके कंप्यूटर पर ही गेम्स खेलकर और रात का खाना खाकर टीवी देखकर सो जाते हैं। सभी खिलौने जो मनु और सावरी के खिलौने पिटारी में बंद है वे उदास हो जाते हैं। क्यों उदास हो जाते हैं? क्योंकि मनु और सावरी उनसे खेले बिना ही सो गए। उन्होंने गेम्स किस पे खेला? कंप्यूटर पर। तो यहाँ पे इसीलिए खिलौनों ने अपनी सभा मीटिंग रखी। तो एक एक खिलौना यहाँ पे बोल रहा है। सबसे पहले ठीक है, फुटबॉल उदास होकर, हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है, मैं पिचक गई हूँ। तो फुटबॉल बोलती है कि इतने दिनों से हम इस बॉक्स में ही बंद हैं, हमारे साथ कोई खेलता ही नहीं है। मनु और सावरी तो कंप्यूटर पर ही गेम खेल कर सो जाते हैं और मैं पिचक गई हूँ। हवा निकल जाने से मैं पिचक भी गई हूँ। सावरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं,
मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं। फुटबॉल बोलती है कि सावरी और मनु तो कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी खेलने नहीं जाते हैं। यहाँ पे दूसरा लूडो, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियां, लूडो की गोटियां होती है ना जिससे हम खेलते हैं, भी मुझसे बिछुड़ गई हैं। जब हम लूडो बहुत दिन तक नहीं खेलते हैं तो उसकी गोटियां जो हैं वो इधर उधर हो जाती है, तो वही लूडो बोल रहा है कि मेरी जो गोटियां हैं वो भी मुझसे बिछुड़ मतलब छूट गई है, किधर गई उसे नहीं पता। यहाँ पे ये क्या है, यस बैट, बैट बोल रहा है ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। बैट भी बोल रहा है कि बच्चे मुझे भी हाथ नहीं लगाते, मुझे भी बाहर खेलने नहीं लेकर जाते। ये क्या है, पजल। तो यहाँ पे पजल भी सभी खिलौनों से आगे आकर बोली, दोस्तों यही हाल रहा तो सावरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे, और अगर ऐसा ही हाल रहा, ऐसे ही सावरी और मनु कंप्यूटर पर खेलते रहे तो हमें तो कभी खेलेंगे ही नहीं और भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। पजल बोलता है कि एक दिन जब हम नहीं खेले जाएंगे तो हमें जाएंगे। रद्दी की टोकरी मतलब बेकार की चीजों का जगह, वहां पे ही हमें भी डाल दिया जाएगा। लेकिन यह अच्छा नहीं है, सावरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। तो पजल समझा रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है कि सावरी और मनु हमारे साथ नहीं खेलकर कंप्यूटर पर खेलते हैं और बाहर भी शाम को खेलने नहीं जाते हैं। तो फिर फुटबॉल आगे खिसक कर बोलता है, हमारे साथ खेलें, खुली हवा में भागे दौड़े तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। फुटबॉल समझाते हुए बोलता है कि अगर सावरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे, खुली हवा में भाग दौड़ कर खेलेंगे तो उनका शरीर भी चुस्त मतलब फुर्तीला बना रहेगा। फिर यहाँ पे देखो आप, किताब क्या बोल रही है, हमारे ऊपर तो धूल जम गई है। किताब बोल रही है कि सावरी और मनु ने हमें छुआ तक नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर धूल ही जम गई है, हम कितने दिनों तक यूज ही नहीं किए गए हैं। लूडो और पजल घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेलें तो दिमाग की कसरत भी होगी। लूडो और पजल भी अपने बारे में बोल रहे हैं कि अगर वे सावरी और मनु हमारे साथ खेलें तो उनकी दिमाग की कसरत भी होगी, मतलब दिमाग की एक्सरसाइज भी होगी, उनका दिमाग भी चलते रहेगा। फिर टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। जब सारे खिलौने बातें कर रहे थे तो टेडी बियर एक कोने में बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। अब टेडी बियर क्या बोलता है, बच्चों उदास न हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगी। टेडी बियर बोलता है, मनु और सावरी की जो दादी माँ है, हम उनके पास चलते हैं, वे हमें कुछ उपाय मतलब सुझाव जरूर देगी कि क्या करना चाहिए। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं, दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं। सबकी बातों से सावरी और मनु जाग जाते हैं। तो सारे खिलौने मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं और सब अपनी अपनी बात बताते हैं कि क्या हुआ, और उनकी बातें सुनकर सावरी और मनु जो सो चुके थे वे भी जग जाते हैं। वे जब जब खिलौनों की बातें सुनते हैं उनकी समझ में आ जाता है
कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। सावरी और मनु खिलौनों की सारी बातें सुनते हैं और उनके समझ में ये आ जाता है कि खिलौने जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और उनके लिए ही बोल रहे हैं। यहाँ अब सावरी क्या बोलती है बच्चों? सावरी, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। सावरी को ये समझ में आ जाता है, इसलिए अब वो बोल रही है कि अब से हम आप लोग के साथ खेलेंगे। आज रविवार है, हम बैट बॉल खेलेंगे और उसके बाद दिन में मैं किताबें भी पढ़ूंगी। फिर मनु बोलता है, आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं। बाहर कितना सुहाना मौसम है, कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे। मनु बोलता है, अपने मित्रों को बुलाते हैं। मित्रों मतलब अपने दोस्तों को बुलाकर बाहर मैदान में फुटबॉल खेलेंगे। बाहर बहुत अच्छा मौसम है, फिर बैठकर घर पे ही पजल बनाएंगे। ओके बच्चों। फिर मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है। सब खिलौने खुश हैं। मनु और सावरी को खिलौनों की बातें समझ में आ जाती हैं और अब वो लोग खिलौनों से खेलने लग जाते हैं। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है और दोनों खुशी खुशी गीत गाते हुए बाहर खेलने चल जाते हैं, जिससे कंप्यूटर उन्हें देखकर मुस्कुराता है। सब खिलौने खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, प्रेरणा मतलब शिक्षा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बाहर मैदान में दौड़ भागकर खेल खेलने चाहिए, जिससे हमारा शरीर चुस्त स्वस्थ और फुर्तीला बना रहेगा। और घर पे भी हमें हमेशा खिलौनों से ही खेलना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग भी तेज रहेगा। ओके बच्चों, बाय बाय।